तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक का अध्ययन करने चल रहे हैं जो कि कक्षा 9 में भी उपयोगी है, कक्षा 10 में भी उपयोगी है। और जो बच्चे इंटर करने के पश्चात बीबीए का कोर्स करते हैं, बीसीए का कोर्स करते हैं, बीएससी एजी करते हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आगे भी क्लासों में, जैसे अपने समाजशास्त्र में, बीएड में, तमाम जगह पर जो है ये कोर्स कॉमन कोर्स है, जिसे आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हो ही गया होगा ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कई क्लासों में, कई कोर्सों में कॉमन है। तो जानिए मेरे प्यारे बच्चों, उस कोर्स का नाम है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। तो सांख्यिकी एक ऐसा टॉपिक है प्यारे बच्चों जो आपको कक्षा 9 से लेकर पीजी तक आपको ये मिलता ही रहता है, स्नातक तक आप इसको पाते ही रहते हैं। और वो क्या है? स्टैटिक्स है। सांख्यिकी। तो सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। ये कहां से उत्पन्न हुआ है? तो प्यारे बच्चों, स्टैटिक्स जो शब्द है ये इटालियन शब्द स्टैटिस्टा से बना हुआ है। ये इटालियन शब्द स्टैटिस्टा से बना हुआ है और जिसका जो है सामान्य अर्थ प्यारे बच्चों होता है स्टेट्समैन। क्या होता है प्यारे बच्चों? स्टेट्समैन, यानी कि राज्यकार्य में कुशल। तो यहां तक जान गए होंगे प्यारे बच्चों कि स्टैटिक्स जो है ये इटालियन शब्द स्टैटिस्टा से मिलकर बना हुआ है और जिसका सामान्य अर्थ होता है स्टेट्समैन, यानी कि राज्य कार्य में कुशल। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ये टॉपिक आपको पहले जो है, चूंकि कई कोर्सों को हमने कॉमन करके बता रहे हैं, इसलिए 1-2 वीडियो 3 वीडियो में आपको इसका हम इतिहास बताएंगे और इसमें डायरेक्ट आपको हम माध्यम अधिकार बहुलक पर नहीं पहुंचा देंगे। हम एकदम डिटेल से आपको प्यारे बच्चों एकदम शुरू से बेसिक छोटी से छोटी परिभाषा बना के तब हम आपको मेन टॉपिक पर लाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा, इस इतिहास को जानना चाहेंगे डिटेल में। तो धन्यवाद बच्चों। तो देखिए क्या होता है कि राज्य कार्य में कुशल। तो थोड़ा सा एक कहानी के तरीके से समझिए। पहले राजा महाराजाओं का शासन होता था। तो आप सोचिए वो राजा कैसे अपनी राज्य की व्यवस्था को चलाते रहे होंगे। क्या जैसा हम सीरियलों में देखते हैं कि राजा एक सिंहासन पर बैठता था और पूरा राज्य चलता रहता था? नहीं प्यारे बच्चों, उसके पास भी तमाम विभाग होते थे और वो लोग गांव-गांव में भ्रमण करते थे और आके सूचना अपने अपने विभागों को बताते थे और आंकड़ों को इकट्ठा करते थे, जिससे राजा जानता था कि कहां पर खाद्यान्न की कमी है, कहां पर सिंचाई के साधन की कमी है, कहां पर कौन सी व्यवस्था है और उसको सुनियोजित ढंग से जो है उस व्यवस्था को लागू करता था, जिससे राज्य चलता था। तो स्टैटिक्स विषय पहले अर्थशास्त्र का ही एक पार्ट रहा करता था और अर्थशास्त्र से चलता था, उसी का एक रूप है जो कि सांख्यिकी के रूप में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक्स शब्द का जो प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, ये 2 प्रकार से होता है। स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग प्यारे बच्चों 2 प्रकार से होता है। पहला होता है एक वचन के रूप में और दूसरा होता है बहुवचन के रूप में। तो अब हम ये जानेंगे प्यारे बच्चों कि बहुवचन के रूप में क्या है और एक वचन के रूप में क्या है। तो बहुवचन के रूप में इसका अर्थ जो होता है वो बहुवचन के रूप में 2 प्रकार से हमने बताया। एक वचन बताया आपको और एक आपको क्या बताया? बहुवचन। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये एक वचन बहुवचन कहने का मतलब ये है कि एक चीज के लिए और कई चीजों के लिए। यहाँ पर एक वचन बहुवचन का मतलब क्या है कि एक क्षेत्र के लिए और बहुत सारे क्षेत्र के लिए। तो बहुवचन क्षेत्र से मतलब है प्यारे बच्चों कि डाटा यानी कि आंकड़ा
या सम्मक भी कहते हैं, इसका जो अध्ययन होता है वो बहुवचन के अंतर्गत होता है। और एक वचन के अंतर्गत हमारा कहने का मतलब होता है कि जैसे हम कोई विषय पढ़ रहे हैं, कोई एक सब्जेक्ट को हम स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, एक वचन कहता है। तो और इसका इतिहास और भी जानिए प्यारे बच्चों। जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी विषय है, सांख्यिकी पर पहला टॉपिक जो है, सबसे पहला व्याख्यान जो है दिया गया था हर्मन कैनरिंग। किसने दिया था प्यारे बच्चों, हर्मन कैनरिंग ने जो है सबसे पहला व्याख्यान दिया था, जो कि हैमिल्टन यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक थे। कौन, हर्मन कैनरिंग जो है ये हेल्मस्टीड यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक थे, किंतु गॉटफ्राइड एचेनवाल ने जो है व्यवस्थित रूप से पहला लेक्चर जो है दिया था, एक विषय के रूप में इन्होंने लेक्चर दिया था। इसीलिए गॉटफ्राइड एचेनवाल को जो है फादर ऑफ स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी का पितामह कहा जाता था, सांख्यिकी का पितामह कहा जाता था। बाद में चलकर जो है कार्ल पियर्सन जी ने, जो कि एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, और ऐसे कार्ल पियर्सन रहे और क्या कहते हैं फिशर रहे, इन्होंने जो है ढेर सारा योगदान जो है इस विषय के रूप में दिया और अर्थशास्त्र से इसको अलग किया जो है। तो आप देख लीजिए प्यारे बच्चों कि हर्मन कैनरिंग जो हेल्मस्टीड यूनिवर्सिटी में प्राचार्य थे, प्राध्यापक थे जो है, इन्होंने पहला लेक्चर जो है स्टैटिक्स के बारे में दिया था। इसके बाद व्यवस्थित रूप से जो है गॉटफ्राइड एचेनवाल ने जो है एक विषय के रूप में एक नियमित अध्ययन किया जा सके, उसके रूप में इन्होंने पहला लेक्चर दिया था। इसी कारण से गॉटफ्राइड एचेनवाल को जो है फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसके टॉपिक को हम शुरू करेंगे। अब हम इसके बाद एक शब्द अभी आया था बहुवचन के रूप में किसका अध्ययन करते हैं, तो हमने आपको बताया प्यारे बच्चों कि बहुवचन के रूप में जो अध्ययन किया जाता है वो सम्मक या आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो हम जानेंगे ये सम्मक यानी कि आंकड़े क्या। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आंकड़ा किसे कहते हैं। जनरली हम लोग इस बात को बोलते रहते हैं कि वहां से आंकड़ा उठा लीजिए, ये आंकड़ा ये कह रहा है, तो आंकड़ा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों एकदम सिंपल परिभाषा अगर हम जानना चाहेंगे तो सिंपल परिभाषा यही होगी कि किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित संख्यात्मक राशियां, किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित संख्यात्मक राशियों को हम सम्मक या आंकड़ा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा कि किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित यानी कि इकट्ठा किए हुए संख्यात्मक संख्याओं को या किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित संख्यात्मक तथ्य को हम क्या कहेंगे, आंकड़ा कहते हैं। अब जैसे प्यारे बच्चों आप समझना चाहेंगे कि विशेष उद्देश्य का क्या मतलब है। जैसे आप विशेष उद्देश्य का कहने का मतलब है, जैसे आप किसी क्लास में जाते हैं और जाते ही इस क्लास में आप बच्चों की उम्र पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि बेटा खड़े हो, तुम्हारी उम्र कितना है। राम खड़ा होता है वो बताता है 10 साल, श्याम खड़ा होता है वो 12 साल बताता है, रीता खड़ी होती है वो 13 साल बताती है। तो आप उम्र क्यों पूछ रहे हैं, आपका कोई उद्देश्य होगा उम्र पूछने का। तब आप सभी बच्चों का जो है
एज जो है लिखते गए 10 वर्ष, 13 वर्ष, 11 वर्ष, आप क्या है कि उन बच्चों का उम्र लिखते हैं। तो आखिर आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई आपका उद्देश्य होगा, तभी तो आप क्लास के पूरे बच्चों की उम्र लिखना चाह रहे हैं। तो जो आपका उद्देश्य, जैसे आपका उद्देश्य कई हो सकता है, आपका एक उद्देश्य हो सकता है कि हम जान लें कि इस क्लास में लगभग कई साल के बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? औसत निकालना, कि कितनी उम्र का औसत निकालना। इसलिए आप क्या है बच्चों की उम्र पूछ रहे हैं। तो आपका यहाँ पर उद्देश्य क्या हुआ? औसत ज्ञात करना, उन बच्चों की उम्र का औसत ज्ञात करना आपका उद्देश्य हुआ। तो ये जो आपने लिखा है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से आपको परिभाषा याद हो जाएगी कि किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित संख्यात्मक राशियां उस सम्मक या आंकड़ा कहलाती है। और तमाम वैज्ञानिक भी कह सकते हो, या जो जिस विषय का जो है ज्ञाता होता है उसको नाम दे, जैसे जो गणित का है गणितज्ञ कहते हैं, मैथमेटिशियन कहते हैं। जो विज्ञान का रहेगा, साइंस का रहेगा, साइंटिस्ट हो गया वो, ठीक है। और जिस विज्ञान से जो रहता है उसको ऐसा नाम लिखा जाता है। इनको आप स्टैटिस्टिशियन कह सकते हैं, यानी कि सांख्यिकी वेत्ता आप कह सकते हैं, कि जिनको सांख्यिकी का बहुत ज्ञान था। तो इसी में एक वैज्ञानिक का नाम था होरेस सेक्राइट। क्या नाम था? एक स्टैटिस्टिशियन का क्या नाम था? होरेस सेक्राइट। होरेस सेक्राइट ने जो इसकी परिभाषा दी, उन्होंने उसी परिभाषा में जो है पूरा बता ही दिया कि आंकड़ों को कैसे इकट्ठा किया जाता है, क्या है आंकड़ा। जैसे उन्होंने कहा कि तथ्य का मतलब जो भी आप फैक्ट ले रहे हैं, तो उन्होंने परिभाषा क्या दिया होरेस सेक्राइट ने? उन्होंने दिया कि तथ्यों के वह समूह सम्मक कहलाते हैं। तथ्यों के वह समूह सम्मक कहलाते हैं जो बहुत से कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो बहुत से कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, एक उचित मात्रा की परिशुद्धता के अनुसार गिने या अनुमानित किए जा सकते हैं, यानी कि आप उनको गिन सकते हैं शुद्ध रूप से, किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए जाते हैं। तो पूरी परिभाषा में प्यारे बच्चों हम यही जानते हैं, मेन रूप से हम यही सीखते हैं पूरे उसमें, कि किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित किए गए संख्यात्मक राशियों को हम क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। तो आपको परिभाषा जो याद करना है वो सिंपल रूप से इसी परिभाषा को आप प्यारे बच्चों याद कर लेंगे कि आंकड़ा क्या चीज होता है। और समझने के लिए आप एकदम सिंपल रूप से जानेंगे कि आप कहीं पर जाते हैं, किसी क्लास में जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, तमाम चीजों का रेट लिखना शुरू कर देते हैं, या किसी क्लास के बच्चों की उम्र लिखना शुरू कर देते हैं, किसी टेस्ट लिए गए, किसी एक विषय का टेस्ट लिया गया है, उसके नंबरों को आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो इन संख्यात्मक तथ्यों को जो है या संख्यात्मक राशियों को एकत्रित करना किसी पूर्व उद्देश्य से, उसी को हम क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। तो आशा है प्यारे बच्चों आप लोगों को आंकड़ा की परिभाषा जरूर समझ में आ गई होगी, जिससे आप अपने पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। तो एक बार पुनः हमारे साथ आ जाइए और पुनः हमारे साथ उस परिभाषा को वन लाइन में देख लीजिए कि किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित संख्यात्मक राशियों को आंकड़ा कहते हैं या आंकड़ा कहलाता है। अब हम जानेंगे कि सम्मक की आंकड़ों की विशेषता क्या होती है, इसकी जो है विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि इस आंकड़े की विशेषताएं क्या होती हैं। तो बार बार हम बताना चाहते हैं, जो बीएससी एजी के छात्र होते हैं प्यारे बच्चों, आप जैसे 9th में हैं, 10th में हैं, तो आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाती है। लेकिन अगर आप बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, अर्थशास्त्र, आप समाजशास्त्र एमए में पढ़ रहे हैं, या आप बीएससी एजी के छात्र हैं, तो ये परिभाषा में प्यारे बच्चों आता है कि आंकड़ा किसे कहते हैं, आंकड़ा की विशेषताएं बताइए। तो ये उनके लिए जो है उपयोगी है वीडियो, ना कि 9th और 10th के लिए ये जरूरी है। लेकिन आप परिभाषा को अगर अच्छे से समझे रहेंगे तो ये आपके लिए भी बेटर रहेगा। तो इसलिए देखिए कि सम्मकों की जो विशेषता है, तो पहली विशेषता ये है कि ये संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित होंगे। क्या है?
जैसे कहना बहुत आसान है प्यारे बच्चों कि क्या कह रहे हैं ये सब, लेकिन समझना है। यानी कि संख्यात्मक रूप में ही एकत्रित किए जा सकते हैं। आंकड़े किस रूप में? केवल संख्यात्मक रूप में ही आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि गुणात्मक रूप से कोई मतलब नहीं है। जैसे वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो अच्छा है, वो बुरा है, इसको नहीं इकट्ठा करना है कि वहां पर इतने अच्छे व्यक्ति बैठे हैं, वहां पर इतने गंदे व्यक्ति बैठे हैं, वो हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हैं, वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले बैठे हैं। ये आंकड़े की विशेषता नहीं है, ये आंकड़ा नहीं है। तो इसलिए आंकड़े संख्यात्मक होते हैं, गुणात्मक नहीं होते। तो आपको पहला तथ्य समझ में आ गया हो, विशेषता कि सम्मक यानी कि जो डाटा की विशेषता है प्यारे बच्चों, वो संख्यात्मक होना चाहिए, गुणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरी विशेषता कि समूह के रूप में एकत्रित हो। दूसरी विशेषता क्या है? समूह के रूप में एकत्रित हो। समूह के रूप में एकत्रित हो। अब तो इसका क्या मतलब है? इसका है मतलब स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में अगर आप कहते हैं कि फला चौराहे पर एक एक्सीडेंट हो गया, फले चौराहे पर एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसका स्टैटिस्टिक्स में कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कह दिया कि इस चौराहे पर एक एक्सीडेंट हो गया, या राम ने एक आम खरीद लिया, श्याम ने एक अमरूद बेच दिया, तो एक सिंगल का जो है इस विषय में कोई मतलब नहीं होता है प्यारे बच्चों। इसीलिए कहा गया है कि समूह के रूप में एकत्रित होता है। लेकिन हाँ, आप ये कहते हैं कि इस चौराहे पर लगभग एक महीने में 10 एक्सीडेंट हो जाता है, तब वो स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आ जाएगा और वह इकट्ठा किया गया आंकड़ा संख्या के रूप में जो है वो एक ग्रुप बन जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि जो ये आंकड़े होते हैं ये समूह के रूप में होने चाहिए। पहला क्या था कि संख्या के रूप में होने चाहिए, और दूसरा क्या रहा कि संख्या के साथ साथ इसे समूह के रूप में होना चाहिए। तीसरा क्या कहता हूं? तीसरा बात यही कहता है कि जो संकलन का उद्देश्य है, जो इनका इकट्ठा करने का उद्देश्य है, ये पूर्व निश्चित होना चाहिए। उद्देश्य जो है ये पूर्व निश्चित होना चाहिए। यानी कि संकलन, आप कोई आंकड़ा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? जैसे अभी हमने आपको बताया कि किसी क्लास में जाके आप बच्चों की उम्र पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका उद्देश्य क्या हो कि ये जानना कि क्लास में लगभग कितने साल के बच्चे बैठे हुए हैं। यानी कि आप सबका उम्र पूछेंगे और औसत का फार्मूला लगाकर, औसत का फार्मूला भी आपको बताया जाएगा कि आप जानते हैं औसत क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत का फार्मूला होता है। औसत का फार्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ टोटल टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। तो हमें कक्षा के बच्चों की उम्र बटोरने का हमारा उद्देश्य क्या हो सकता है? हो सकता है कि हमारा औसत है। तो ये कहा कि इनका जो उद्देश्य होना चाहिए ये निश्चित होना चाहिए। तीसरा क्या कहता है? चौथा कहता है विशेषता कि ये बहुत से कारण से प्रभावित भी होते हैं। ये बहुत से कारण से, ये बहुत से कारण से प्रभावित होते हैं। ये बहुत से कारण से जो ये आंकड़े होते हैं ये प्रभावित भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा जो किसान बोरी लाते हैं, बीज का बोरी लाए, जैसे गेहूं बोने के लिए लेकर आते हैं, धान को डालने के लिए लेकर आते हैं, सर बेरन डालने के लिए लेकर आते हैं, तो क्या जितना उसमें पैदावार लिखी रहती है क्या एग्जैक्ट उतना हमको प्राप्त हो जाता है? नहीं प्राप्त हो पाता है। हो सकता है कि कुछ कारण हो जाए जो उस डाटा को प्रभावित कर दे, कुछ कारण हो जाए जो डाटा को प्रभावित कर दे। जैसे मान लीजिए गेहूं की बहुत अच्छी फसल है, बाढ़ आ जाए, पता लगेगा कि आपने 10 किलो बोया है, 1 किलो में लाभ हो जाएगा, तो 10 कुंटल की बात तो छोड़िए, है कि नहीं? तो ये कह रहे कि आंकड़े जो हैं ये बहुत से कारण से प्रभावित भी हो सकते हैं। आंकड़े सदैव सही हो ये निश्चित नहीं रहता है। अगला है ये उचित परिशुद्धता के साथ संकलित किए जाते हैं, जैसा हो सकता है। और सबसे मुख्य पॉइंट अब आपको बताने चल रहे हैं कि ये तुलनात्मक होने चाहिए।
ये तुलनात्मक होने चाहिए। इसको प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तुलनात्मक होने चाहिए। और तुलना किसमें हो सकती है? तुलना समान चीजों में होती है। जैसे आपको कहा जाए मार्कर है प्यारे बच्चों, ये डस्टर है, तुलना कीजिए। कौन सी तुलना करोगे? कहा जाए 10 रुपया 5 किलो, कहा जाए 10 रुपया और 5 किलो, तुलना कीजिए। क्या तुलना करेंगे आप? जब इनकी राशियों में कोई रिलेशन ही नहीं है तो आप क्या तुलना करेंगे? यही कहता है कि जो आंकड़े होने चाहिए वो सजातीय होने चाहिए। आंकड़े कैसे होने चाहिए प्यारे बच्चे? सजातीय होने चाहिए। यानी रुपया है तो रुपया की ही बात हो, किलोग्राम है तो किलोग्राम की ही बात हो, यानी आंकड़े एक ही होने चाहिए। जैसे आपके क्लास में एक बच्चे से पूछे कितनी वर्ष उम्र है बेटा, उसने कहा 10। फिर अगले बच्चे से पूछे कई किलो के हो तुम, उसने कहा 25। अगले बच्चे से पूछे तुम्हारा कलर कैसा है, वो बता दिया गोरा। तीनों में है कोई संबंध? कोई संबंध नहीं है प्यारे बच्चों। इसलिए आंकड़ा जो होना चाहिए वो सजातीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सजातीय, यानी एक ही राशि का होना चाहिए। तो ये सब आंकड़ों की क्या है? विशेषताएं हैं और इनको योजनाबद्ध ढंग से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ये भी क्या है? विशेषता है। तो ये रही आंकड़ों की विशेषताएं। तो एक बार फिर से, जब आप जो भी जिस क्लासों की हम बात कर रहे हैं, आप जिस भी प्रकाशन की बुक को पढ़ रहे होंगे, आप उसको व्यवस्थित देखेंगे तो ये सब टॉपिक आपको प्यारे बच्चों निश्चित रूप से मिलेगा। और जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं इस वीडियो को आप देखेंगे और एक बार अपने बुक में पढ़े हुए टॉपिक को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा। अब